आपने फिल्में देखते वक्त कई बार स्नाइपर यानी बंदूक निशानेबाजों को देखा होगा कि किस तरह उनका निशाना एकदम सटीक होता है। इसलिए उन्हें किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए हायर किया जाता है। लेकिन आज हम फिल्मी दुनिया से बाहर निकलकर आपको बता रहे हैं एक रियल हीरो की कहानी जो दुनिया के सबसे अच्छे निशानेबाजों में से एक है, या यूं कहें कि दुनिया का सबसे अच्छा निशानेबाज है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सीमो हाया के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सीमो हाया फिनलैंड की आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने कोल्ड वॉर के समय, चूंकि यह जंग सर्दियों के दिनों में हुई थी, इसलिए इतिहास में इसे विंटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। फिनलैंड और रूस की सीमा का रास्ता बर्फीला था और युद्ध के दौरान यहाँ शीत लहर चलती थी और तापमान -40 से -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। ऐसे में युद्ध लड़ना आसान नहीं था। क्योंकि मैदान साफ था और छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फिनलैंड के सैनिकों को खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि रूस के सैनिकों को बर्फीले मौसम में लड़ाई करने का अच्छा अनुभव था। वहीं सीमो की यह पहली जंग थी। दोस्तों, रूस और फिनलैंड के बीच दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से ही मतभेद चल रहे थे। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, रूस को फिनलैंड पर सीधा हमला करने का मौका मिल गया और रूस ने 1939 में फिनलैंड पर एक बार फिर से आक्रमण कर दिया। युद्ध करीब 3 महीनों तक लगातार चला। दोस्तों, देखने में तो ये बहुत छोटा समय लगता है, लेकिन सीमो के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए इतना समय बहुत था। उस युद्ध में 3 महीने में करीब 25,900 फिनलैंड के सैनिक और करीब 1,26,900 रूस के सैनिक मारे गए। इसी तरह सीमो ने 22 दिसंबर 1939 को 138 रूसी निशानेबाजों को मारा। फिर 26 जनवरी 1940 को 199 रूसी निशानेबाजों को मारा और 17 फरवरी 1940 को सीमो ने 219 रूसी निशानेबाजों को मार गिराया। और उसके बाद 7 मार्च 1940 को जब सीमो खुद बुरी तरह घायल हो गए, उस वक्त भी उन्होंने 259 रूसी निशानेबाजों को मार गिराया। लेकिन सीमो के अनुसार ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन नहीं था। ये आदमी कौन था, कहां से आया था, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन इस बात की खबर सबको लग गई थी कि कोई है जो रूसी सैनिकों के लिए काल बना हुआ है। अखबारों में भी सीमो का जिक्र होने लगा था। लोग उन्हें असली नाम से नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें दूसरा नाम दिया गया था व्हाइट डेथ। दोस्तों, उनका जन्म किसी सैनिक परिवार में नहीं, बल्कि फिनलैंड के गांव करेलिया के एक किसान के परिवार में 17 दिसंबर 1905 में हुआ था। सीमो 20 साल की उम्र में ही फिनलैंड की सेना में शामिल हो गए। सीमो को बचपन से शूटिंग का शौक था, इसलिए वे सेना में आकर भी वही काम करने लगे। सीमो को निशानेबाजी की इतनी समझ थी कि उन्हें सेना में निशानेबाज यानी स्नाइपर की भूमिका दे दी गई और यहीं से सीमो के एक बड़े स्नाइपर बनने की कहानी शुरू हुई। अच्छी निशानेबाजी करने के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। युद्ध के वक्त सीमो रूसी सैनिकों का सामना करने से पहले उनके खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गए। उन्होंने एक कंपनी की मदद से एक खास सफेद रंग की पोशाक तैयार करवाई और उसके साथ सफेद जूते, दस्ताने और चेहरे के लिए मास्क भी सीमो ने तैयार करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बंदूक पर भी सफेद रंग चढ़ा दिया। जब वह यह पोशाक पहनकर तैयार हुए तो केवल उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। सफेद बर्फ में उन्हें पहचान पाना आसान नहीं था। ऐसा सीमो ने इसलिए किया क्योंकि रूसियों की नजर से बचने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए सीमो ने बर्फ को ही अपने छुपने का सहारा बना लिया। अब मुख्य चुनौती थी कि जिस राइफल को वह इस्तेमाल कर रहे थे, उससे 150 मीटर की अधिकतम दूरी तक ही निशाना लगाया जा सकता था। इसलिए उन्हें बिना किसी की नजर में आए सैनिकों के अपने पास आने का इंतजार करना था। सीमो पूरी तरह से अपनी रणनीति बना चुके थे। जैसे ही कुछ सैनिक सीमो की रेंज में आए, उन्होंने गोली चला दी। सभी सैनिकों ने पहले आवाज सुनी और फिर अपने साथी को गिरते हुए देखा। किसी को पता नहीं चला कि गोली आखिर कहां से आई। वह सब गोली चलाने वाले को ढूंढ ही रहे थे कि तभी एक और गोली चली और एक और सैनिक मारा गया और देखते ही देखते दर्जन भर से अधिक रूसी सैनिक मारे गए और बाकी बचे अपनी जान की सलामती की दुआ मांगते रहे। उसके बाद जैसे ही अंधेरा हुआ, रूसी सेना थोड़ी दूर चली गई और सीमो भी वापस
पास अपने सेफ हाउस आ गए। फिर सीमो ने अगले हमले के लिए दूसरे दिन का इंतजार किया, लेकिन इस बार उन्होंने बराबरी से नहीं बल्कि पीछे से वार करने की योजना तैयार की। सीमो ने रूसी सैनिकों की टुकड़ी पर पीछे से हमला किया। इस बार भी उनकी तरकीब काम कर गई और सीमो ने कई रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये सिलसिला रोजाना ऐसे ही चलता रहा। वह 6 मार्च 1940 को फिर से पूरी तैयारी के साथ तैयार थे, पर इस बार रूसी सैनिक ज्यादा सतर्क थे। जैसे ही रूसी सैनिकों पर हमला हुआ, वे चारों दिशाओं में बट गए। फिर भी सीमो ने गोली चलानी जारी रखी, लेकिन रूसी सैनिकों ने गोली के आने की दिशा में सीमो का पता लगा लिया और सीमो की ओर बम फेंकना शुरू कर दिए। इसी दौरान गोलीबारी भी हुई और रूसी सैनिक की एक गोली सीमो के चेहरे को चीरती हुई निकल गई और उनका चेहरा बहुत भयानक दिखने लगा। करीब 26 सर्जरी के बाद भी उनका चेहरा कभी भी पहले जैसा ना हो सका, लेकिन किसी भी परेशानी ने उन्हें हारने नहीं दिया और 97 साल की लंबी उम्र उन्होंने पूरी की। कई बार बीबीसी के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि ये काम करने में उन्हें कैसा लगता था, तो सीमो का जवाब था कि मुझे शूटिंग, स्कीइंग और शिकार करने में बहुत मजा आता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लोगों को मारते वक्त बिल्कुल भी दुख या ग्लानि नहीं होती, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे जो कहा गया है मैं बस वही कर रहा हूँ। दोस्तों, सीमो युद्ध के वक्त मैप देखकर छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढने में माहिर थे और युद्ध के समय वे अपनी जगह बदलते वक्त कई तरह की आवाजें निकालते थे और आग जला दिया करते थे ताकि जगह बदलते वक्त कोई भी उन्हें देख ना पाए। तो ये थी रियल हीरो स्नाइपर सीमो हाया की कहानी। दोस्तों, अगर ऐसी ही किसी और हीरो स्नाइपर को आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि अगर आप कभी सीमो जैसी परिस्थिति में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे। आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियोस देख सकें सबसे पहले। आपका समय शुभ हो।